हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भीम कुमार, आपका अपना चैनल VW में आप सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जो मानव जनन है, इसमें से हम लोग 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो हम लोग इसमें प्रत्येक क्वेश्चन का वन बाय वन करके विश्लेषण करेंगे और देखते हैं कि इसका ऑप्शन कौन होगा। आप भी इसमें कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, शुक्राणु का संचालन किसके द्वारा होता है? शुक्राणु का संचालन किसके द्वारा होता है? तो इसमें शुक्राणु का जो संचालन होता है वो किसके द्वारा होता है भाई? शीर्ष के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? शीर्ष के द्वारा होता है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। दूसरा, मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। मनुष्य में जो अपरा होता है वो अपरा का निर्माण कहाँ होता है? तो इसमें हम लोग देखेंगे। तो कोरियन कोरियन एक होता है, एक स्थान जहां से इसका अपरा का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या होगा? सी करेक्ट होगा। तीसरा क्वेश्चन, मानव मादा में गर्भकाल होता है। तो मानव मादा में गर्भकाल कितने दिन का होता है भाई? दिन अगर देखा जाए तो 265 से 75 दिन, और अगर माह देखा जाए तो 9 मंथ का होता है। कितने मंथ का होता है भाई? 9 मंथ का होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। तो इसमें मानव एक्रोसोम का निर्माण होता है भाई। इसमें क्या होगा? इसमें गोल्जी काय किसके द्वारा होता है भाई? गोल्जी काय के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर इसका भी क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है भाई? तो कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? 400 होती है लगभग। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है भाई? तो यहाँ ऑप्शन हम लोग देखेंगे, अंडाशय से, शुक्राणु से, वृषण से, वृक्क से। तो यहाँ हम लोग देखें, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? वृष से होती है, वृषण से होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? 6 का सी करेक्ट होगा। मुख्यतः कौन से प्रकार के हार्मोन मानव में मासिक चक्र को निर्धारित करते हैं भाई? तो इसमें कौन कौन होते हैं भाई? FSH, LSH और एस्ट्रोजन, या जो हार्मोन होते हैं जो मासिक चक्र की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के अस्तर में प्रत्यारोपित होता है? तो यह कौन सा प्रत्यारोपित होता है भाई? इसका क्या होगा? गैस्टूला। क्या होता है भाई? गैस्टूला जो होता है गर्भाशय के अस्तर में प्रत्यारोपित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निषेचन आंतरिक होता है। तो पूछा गया है निम्नलिखित में से किन में निषेचन आंतरिक होता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें हम लोग देखें, पहला ऑप्शन क्या है भाई? इसमें तारा मछलियों में, शार्क में, हड्डीदार मछलियों में, उभयचर में। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें आंतरिक निषेचन किस में होता है भाई? शार्क में होता है। बाकी मछली, हड्डीदार मछली चाहे उभयचर हो, किसी में ये सब क्या करते हैं? बाह्य निषेचन करते हैं। जबकि शार्क क्या होती है भाई? आंतरिक निषेचन होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या होगा? बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनन द्वारा परत से रक्त तथा परिवहन संचरण का। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें 10 नंबर, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? तो इसमें देखा जाए तो इसमें हम लोग पहला एक्टोडर्म है, दूसरा मीजोडर्म है, तीसरा एंडोडर्म है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर इस तरह क्वेश्चन हम लोग 10 देखें तो इसमें होता है जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव कहाँ होता है भाई? मीजोडर्म में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोन हार्मोन का स्रावन कहाँ होता है? तो इसका क्या होगा भाई? इसका होगा कॉपर्स लूटियम में। कहाँ से होता है भाई? कॉपर्स लूटियम में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो यहाँ देखा जाए शुक्र जनन द्वारा, अंड जनन द्वारा, दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या किसके द्वारा होता है भाई? इसमें ऑप्शन होगा आपका बी करेक्ट होगा। क्या होगा भाई? बी होगा, जो अंड जनन द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोरक की गुहा कहलाती है। कोरक की गुहा जो क्या कहलाती है? तो यहाँ देखा जाए तो कोरक की गुहा क्या होती है भाई? इसको हम लोग कहते हैं सिलोम। 13 नंबर का क्या होगा भाई? इसको ब्लास्टोसील कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ब्लास्टोसील कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ऑप्शन यहाँ देखा जाए लीवर में,
अंडकोश में, किडनी में, फेफड़ा में। तो अगर यहाँ देखा जाए तो कहाँ हो गई भाई, यहाँ होता है अंडकोश में। कहाँ होता है भाई, अब अंडकोश में 14 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है? तो हम लोग जानते हैं ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो युग्मनज क्या है, द्विगुणित है, जबकि शुक्राणु, अंडाणु और भ्रूणपोष क्या है भाई, अगुणित है। क्या है, अगुणित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पुरुषों में पाया जाता है? तो इसमें से कौन पाया जाता है भाई, गर्भाशय, भग, लेबिया, मोजरा, कॉपर ग्रंथि। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई, अंडो उत्सर्ग कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है कहाँ भाई, यकृत में, वृषणों में, अंडाशय में, अग्नि सप्पी ग्रंथि में। तो यह होता है किसमें भाई, यह होता है वृषणों में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन, नर में वृषण कोष स्थित रहता है बाहर, कहाँ रहेगा भाई, वक्ष गुहा में, उदर गुहा में, उदर गुहा के बाहर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर में पाए जाने वाले प्रमुख जनन अंग कौन है भाई? प्रमुख जनन अंग अगर देखें नर में तो क्या होगा, वृषण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें, शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण कौन करता है भाई? शुक्राणु का मध्य भाग का निर्माण होता है केंद्रक से, सेंट्रियोल से, माइटोकॉन्ड्रिया से, एक्सिनियम से। तो इसमें किसके द्वारा होता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी होता है। लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, यकृत में, वृषणों में, वृक्क में, आंत में। तो यह कहाँ पाया जाता है भाई, वृषण में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 22 का क्या होगा, बी करेक्ट होगा। 23 नंबर क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है किसके द्वारा, अंडाशय द्वारा, वृषण द्वारा, जनन ग्रंथियां द्वारा, गर्भाशय द्वारा। तो इस किसमें द्वारा होता है भाई, वृषण द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 20 बी इसका भी करेक्ट होगा। स्त्रियों में रजो निवृत्ति की उम्र होती है, तो रजो निवृत्ति की उम्र कितनी होती है भाई, 50 साल। कितनी होती है, 24 का कितना होगा भाई, सी ऑप्शन होगा, 50 साल होती है। उस समय स्त्रियों की जो रजोवृत्ति की उम्र होती है वो खत्म हो जाती है, उसके बाद वह उसमें रजोवृत्ति की प्रक्रिया नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 24 का क्या होगा, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें 25 नंबर, गर्भाशय किससे संबंधित है? गर्भाशय किससे संबंधित है? तो देखा जाए तो गर्भाशय जनन तंत्र से, अगर हम लोग देखें ऑप्शन, जनन तंत्र से, मादा जनन तंत्र से, पादप जनन तंत्र से, इनमें सभी। तो ये किससे संबंधित है भाई, मादा जनन तंत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है भाई? उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट होगा। तो यहां हम लोग देखें ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ए करेक्ट होगा। 26 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27 न 26, हाँ 27 देखो, हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाएगा भाई, मानव में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, मानव में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रवेश कराने के लिए विधि है भाई, कौन सी विधि है भाई? इसमें ICSI जो विधि है उसके द्वारा डायरेक्ट क्या होता है, शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश कराया जाता है, जिसे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 29 नंबर क्वेश्चन, जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है, जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है जीवों की संख्या वृद्धि के लिए, पृथ्वी पर जीवन की निरंतर बनाए रखने के लिए, सी ऑप्शन अपनी जाति के जीवों को बनाए रखना, इनमें से तीनों। तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा 29 नंबर क्वेश्चन का सही। 30 नंबर क्वेश्चन हम देखें, प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है अधिवृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहक, वृषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सी ऑप्शन आपका होगा जो प्राथमिक लैंगिक जनन के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर 30 का क्या होगा भाई, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंड उत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा रहता है? तो किस कोशिका से घिरा रहता है भाई, जोना प्लेयूसीडा से घिरा रहता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है? तो इसमें कौन होगा भाई, युग्मनज द्विगुणित होता है, यही क्या है, अगुणित है, जबकि बाकी सब क्या है,
गुणित है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट होगा। युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है भाई? युग्मक पूछा जाए तो कितनी होगी, 23 होगी। अगर मनुष्य में पूछा जाए तो कितनी, 46। लेकिन ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 23 होगा। 34 नंबर क्वेश्चन, भ्रूण की स्वरकोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग कहते हैं मरूला। क्या कहते हैं भाई, 34 का मरूला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मरूला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 35 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन, यौन आरंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र क्या कहलाता है भाई? इसको हम लोग कहते हैं रजो दर्शन। इसको क्या कहते हैं भाई, रजो दर्शन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।